यहाँ पे मेरी डॉक्टर आशिक रावल से बात होने वाली है अबाउट किडनी ट्रांसप्लांटेशन। मेडिकल टर्म्स की अगर बात करें डॉक्टर, तो बहुत सारे टर्म्स जो हैं जिनको वो एग्जैक्टली क्या है ये समझने के लिए पूछना पड़ता है या गूगल करना पड़ता है या डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। पर या इस मामले में किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, लाइक या किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट। जी, एक सेहतमंद किडनी एक सेहतमंद इंसान से निकाल कर उस इंसान को लगा दिया जिसको ज़रूरत है। लेकिन इसके बीच के का जो प्रोसेस है, उसमें आज भी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ, मिथ्स जो है वो हैं लोगों में। दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द होल प्रोसेस। तो या आज उस प्रोसेस को अगर आप बोलचाल की भाषा में आम लोगों को समझा पाएँ, सो विल स्टार्ट विथ कि होता क्या है किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि जिस आदमी की किडनी खराब होती है, जो डायलिसिस पे होता है, आदर हीमोडायलिसिस पे रहेगा या पेरिटोनियल डायलिसिस पे रहेगा ना, ये अगर शुरू करे तो ये जिंदगी भर डायलिसिस करते रहना पड़ेगा। और इसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट मोर देन 50% हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि एक दिन डायलिसिस करोगे, एक दिन घर पे जरा आराम करना पड़ता है, ज़रा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा, दूसरे दिन फिर से तुम डायलिसिस के लिए चले जाओगे। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पूरी लाइफ तुम्हारी अस्पताल घर ये होता है ना। इसके इवेज में अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो आदमी तुम्हारे हमारी तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है एक 2-3 महीने के अंदर ना। 2-3 महीने के अंदर इसके लिए कि 2-3 महीने के पहले 2-3 महीना इनको दवाई लेनी पड़ती है, जो दवा ज़्यादा मिकदार में होती है। और ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन है ऐसा तो नहीं कह सकते, तो इसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि 2-3 महीने तक ज़रा सा घर के घर में रहो। ज़्यादा जिस तरह कोरोना की वजह से हम सब लोग को घर पे रखा हुआ है, इसी तरह हम लोग बोलते हैं घर के घर में रहो, ज़्यादा घुलो मिलो मत, क्योंकि इन्फेक्शन होने से बच जाए इसके लिए। तो अगर आदमी को किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, जो एक नॉर्मल आदमी से एक किडनी निकाल के, क्योंकि भगवान ने अपने को 2 किडनी दी है, और अगर हिसाब लगाएंगे तो हमको सिर्फ आधी किडनी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारी 1.5 किडनी निकाल दी जाए और रिमेनिंग आधी किडनी अगर नॉर्मल है, तो हम लोग पूरी जिंदगी उसके ऊपर जी सकते हैं। तो इसके लिए एक किडनी उसकी निकाल के अपने रिलेटिव के अंदर अगर ट्रांसप्लांट किया जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो आदमी, पहला आदमी देने वाला भी नॉर्मल रहता है, जिसको किडनी देते वो भी नॉर्मल हो जाता है। सर, जैसे आपने कहा कि अगर आधी किडनी भी हो तो भी इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता रह सकता है। फिर या ऐसे ऐसे लाइफ़स्टाइल की कौन-सी वो आदतें हैं या ये मैं कहूँ क्या ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़ह से किडनी की परेशानी इतनी बढ़ गई है लोगों में? और 2-2 किडनी होने के बावजूद उन्हें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत आन पड़ी है। क्या है? क्या गलत कर रहे हैं हम? या गलत कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में कॉमन आदमी के लिए दे दूं, हमारे घर में बाथरूम का पाइप रहता है और पानी पीने का पाइप रहता है। अगर कभी खराबी हुई तो किस में आएगी? बाथरूम के इसमें, क्योंकि उससे माने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। वही चीज़ किडनी में होती है। वो किडनी में से हर 4 मिनट में पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेट होता है ना। ऐसा नहीं कि 4 मिनट में फिल्टर होता है, बट ये पूरी स्पीड होती है। किडनी का काम है पानी बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना, ग्लूकोज बराबर रखना, ये सब चीज़ें रहती है। तो वो फिल्टर करके यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं ना। अगर किसी आदमी को ब्लड प्रेशर हो, तो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पे असर होता है। किडनी में व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो एम्बोलिज्म या स्मॉल वेसल्स है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, डायबिटीज की वजह से। और हमारे इधर नंबर 1 किलर इज इन्फेक्शन। अगर हमको यूरिन में इन्फेक्शन हो तो वो एक नंबर 1 किलर है, जिसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। दूसरी बहुत सारी रीजन है, जैसे आदमी को स्टोन हो, कभी कंजेनाइटल एनामलीज जो जन्म से होती है, जिसको आदमी को बाद में मालूम पड़ जाता है, इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। इसके लिए दैट इज द रीजन, अगर कुछ खराब हुआ तो किडनी खराब हो जाती है। ओके, तो अगर मैं
जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं। ओके। तो मैं जैसे आपने मुझे बताया कि आपने कारण तो बता दिए कि रास्ते कहाँ-कहाँ से जो है वो किडनी को नुकसान पहुँचाते हैं, वो आपने बता दिया। बट कई बार जैसे आपने यूरिन इन्फेक्शन बताया या जो छोटी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज भी करते जाते हैं। यू नो बराबर है। वो अपना एक एक मैं क्या बोलूँ एक एक तरीका हो गया ज़िंदगी का कि जब तक परेशानी बड़ी नहीं होगी तब तक हम हरकत नहीं लेंगे। नहीं कर सो उससे अगर बाहर निकालना है मुझे हमारे सुनने वालों को, तो हुँ। कौन से अलार्मिंग साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं जिसके बाद आप कहेंगे ही कहेंगे कि जाइए और अपनी किडनी की जाँच करवाइए? नहीं माने अलार्मिंग साइन मीन्स अगर किसी को ब्लड प्रेशर डिटेक्ट किया हो, किसी को डायबिटीज़ हो, तो अगर खाने-पीने की चीज़ों में एहतियात बरतें, डॉक्टर की सलाह लें और बराबर दवाएँ अगर ले लें, तो 50% तकलीफ़ होने से बच जाएँगे। रहा सवाल इन्फेक्शन का कि हमको यूजुअली क्योंकि हमारी 60% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, जिधर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो 40% अर्बन एरिया में है, अगर यूरिन में कभी इन्फेक्शन हो, तो हम लोग नेग्लेक्ट ना करें। अभी सोनोग्राफी इज़ ईज़िली अवेलेबल। डॉक्टर के पास जाके एक सादा यूरिन का टेस्ट करें, ज़रा सोनोग्राफी कर लें, तो हम लोग को अर्ली अलामत मालूम हो जाएगी। अगर एक सोनोग्राफी कर जाते हैं, तो कोई कंजेनाइटल एनोमली है, कोई स्टोन है, क्या है, आदमी को मालूम हो जाता है। एंड बिगेस्ट हर्डल फॉर अस इज़ लकीली आवर गवर्नमेंट के पास यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिधर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वरना पॉवर्टी कम्स नेक्स्ट बिकॉज़ सोनोग्राफी बाय एंड लार्ज हर आदमी कर सकता है, बट इससे ज़्यादा कोई टेस्ट कर नहीं पाता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न preventing them from going to the hospital. ट्रू जी, सही बोला आपने कि शहरों में तो फिर भी लोगों के पास सहूलियत है, साधन है, बस थोड़े से अवेयर होने की ज़रूरत है एंड दे कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट देयर किडनीज़। ओके Yeah. किडनी डोनर्स किडनी डो जैसे मैंने कई बार लोगों को ऐसे मज़ाक में कहते हुए सुना है कि एप्पल का फ़ोन खरीदा है तो किडनी बेचनी पड़ेगी। हुँ, यू नो हुँ। यू नो तो क्या कोई भी किडनी बेच सक मतलब जैसे कोई भी किडनी कोई भी स्वस्थ इंसान जो है वो अगर किडनी डोनर बनना चाहता है तो सिर्फ उसका जाकर ये कहना काफी है कि कुछ लेवल ऑफ टेस्ट होते हैं जो आप लेते हैं एंड देन कंफर्म करते हैं कि यू आर फिट और नॉट। Yeah, actually after 1994 we have got a kidney transplant act और उसके मुताबिक only related donor can donate kidney officially. Now related donor में mother, father, brother, sister, son, daughter and husband के लिए wife, wife के लिए husband. And nowadays grandfather and grandmothers are included. So these are called related transplant. यही लोग आराम से जाके यानी दे कैन वॉलंटियर टू डोनेट द किडनी। नाउ वंस उन्होंने बोल दिया कि हमको किडनी देना है, आपको यकीन नहीं आएगा कम से कम इट टेक्स 2 months टू फिनिश ऑल द टेस्ट। कम से कम 2 महीने लगते हैं क्योंकि एक एचएलए टेस्ट कर लो, एचएलए टेस्ट करने के लिए रिपोर्ट आने को 1 हफ्ता लग जाता है, ब्लड टेस्ट होते हैं। अच्छा अपने कंट्री में पॉवर्टी की वजह से मैं एक ही स्ट्रोक में इनको सारे टेस्ट लिख के दे नहीं सकता बिकॉज इट बिकम्स इट कॉस्ट अबाउट अ लाख ऑफ रुपीज। तो तुम एक साथ लिख के दे दो, बाद में मालूम पड़ा अरे तुम्हारे छाती में टीबी है, आप डोनर नहीं बन सकते, तो उनका 1 लाख रुपया बेकार जाता है। तो क्या हम लोग करते हैं कि स्टेप वाइज पहले ब्लड दे देंगे, फिर एक्सरे दे देंगे, फिर टिश्यू टाइपिंग करेंगे, उसके बाद फिर कंसेंट फॉर्म होता है। कंसेंट फॉर्म होने के बाद देन दे अपीयर नियर द ऑथराइजेशन कमिटी। वो हर अस्पताल की अलग अलग कमिटी हो जाती है, वो इंटरव्यू लेते हैं और उन्होंने पास कर दिया, उसके बाद ही इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। अदरवाइज कोई भी बोले, मैं भी अगर बोलूं कि मैं आपको किडनी देना चाहता हूं तो नहीं दे सकते। उसको इतना इतना लंबा प्रोसेस है कि हम्म आप बोले कि उससे अच्छा नहीं करना। हम्म यानी वो मजाक करना छोड़ दें लोग कि या महंगा कोई सामान खरीदना है तो किडनी बेचना या पड़ेगा, ऐसा नहीं या होगा। या बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट द होल प्रोसेस सर, इज इट जैसे आपने कहा कि एक बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप मरीज को एडवाइस करते हैं कि वो 2 महीने आराम करें क्योंकि इन्फेक्शन का डर
बना या रहता है। या तो क्या डोनर को भी इस तरह के एहतियात बरतने के लिए कहते हैं आप, या खाने में कुछ कि स्मोकिंग छोड़ दो इफ यू वांट, मतलब समथिंग समथिंग लाइक? नहीं, देखो मैं इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। अपने घर में स्टील का ग्लास होता है और कांच का ग्लास होता है। तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड उनको बोलता हूँ कि आपकी अभी एक किडनी गई है। लकीली आपकी यानी मेरी दोनों किडनी सही काम कर रही है कि नहीं मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू आर 100% श्योर कि आपकी एक किडनी जो बची है वो 100% अच्छी काम कर रही है। फिर भी थोड़ा एहतियात करो, इतना एहतियात कि तुम स्टील का ग्लास और कांच का ग्लास किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इतना ही आपको एहतियात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी को स्टोन हो और स्टोन की वजह से किडनी खराब हो जाती है, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? किडनी निकाल देते हैं। उस वक्त ये सवाल कोई पूछता नहीं है। उस वक्त कोई भी पूछता नहीं कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि हुँ, उस वक्त डिसीज किडनी निकालते हैं, उतना ही हुँ, डिफरेंस है, और इसमें नॉर्मल किडनी निकालते हैं। पर हुँ, ऐसा खास एहतियात करने की कोई जरूरत नहीं है। हुँ। मामूली सा जरा अवेयरनेस रहना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे लोग जैसे, वैसे तो आप 38 साल से हैं, मतलब ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे अतरंगी पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स आपको मिले होंगे। बट कुछ ऐसे मिथ्स जो हैं, मतलब गलतफ़हमियाँ, वो भ्रम वो खुद लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं पता नहीं, और जिन्हें आप सुनकर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो ऐसे जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी शेयर करना मीन्स कोई पेशेंट आ जाता है, अंदर चिट्ठी लिखने के बाद बाहर आता है, बोला डॉक्टर साहब मुझे घर में बहुत परेशानी है, मुझे किडनी देना है। ये जब मुझे बोल देता है, मैं एक्चुअली आई स्पेंड 5 मिनट्स विथ हिम। मेरा दूसरा पेशेंट वेट करता है, कोई बात नहीं, तो मैं उसको उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता हूँ। बोला देखो गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप किसी को भी दे नहीं सकते और मैंने कोई भी नहीं कर सकता, तो आपको लगेगा मैं ना बोल रहा हूँ तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। प्लीज आप दे ही नहीं सकते, आपके घर में कोई आपका रिलेटिव है जो मैंने रिलेशनशिप आपको बताया, वो छोड़ के और किसी को आप दे नहीं सकते। इसका मतलब देने का मतलब यही हुआ कि मैं किसी का अगर मर्डर करूं तो मैं बाहर जिंदा घूम सकता हूँ? बोला नहीं। तो बोला यही वही है, इसके लिए बोला उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता हूँ। नो, एंड एक्चुअली ये गलतफ़हमियाँ दूर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गलत हैं इसके इर्द-गिर्द, और या उस चक्कर में बीमारी पर फ़ोकस नहीं हो पाता सर। लोग ना बीमारी की नॉलेज अच्छे से नहीं ले पा रहे। दे दे बराबर। डोंट ये वो समझाने, वो प्रोसेस समझाने में टाइम लगता है। अच्छा, ये किडनी फेलियर, कुछ तो अंदाज़ा है मुझे, बट एग्ज़ैक्टली क्या होता है ये? और इसमें होता क्या है? देखो किडनी फेलियर का मतलब ये होता है व्हेन किडनी का काम है एक्सक्रीट यानी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंक देना। जब तुम्हारे किडनी काम नहीं करती है ना, किडनी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहे, और बाहर नहीं जाते हैं तो बॉडी में जमा हो जाएंगे। इसकी अलामत है कि तुमको अगर यूरिन आने की कम हो गई, तुम्हारे बदन में पूरी सूजन आने लगी, तुमको उल्टी होने लगी, तुमको अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगी, समझना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, समझना। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, एक सिंपल टेस्ट कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि बाबा आपका क्रिएटिनिन हाई है। और फिर बाद में दूसरे टेस्ट तो सोनोग्राफी आसानी से हो जाती है, जिससे मालूम हो जाता है कि आपकी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है। उधर से फिर शुरू हो जाता है कि भाई क्यों काम करने हैं। कभी हो सकता है कि कभी रुकावट की वजह से, जैसे किसी को स्टोन हो, कितने पेशेंट आते हैं कि दोनों बाजू किडनी में स्टोन है, क्रिएटिनिन 7-8 हुआ है, हमने उसको आइदर एक डायलिसिस किया या विदाउट डायलिसिस उनके स्टोन निकाले, वो आदमी सही हो जाता है। तो ये अलामत रहती है। अपने को सिर्फ अवेयरनेस होना जरूरी है कि वह कुछ भी हुआ जरा गो एंड सी द डॉक्टर्स। आजकल तो वो इंटरनेट भी लोगों को घर बैठे डॉक्टर बना रहा है, वो भी बड़ी या खतरनाक चीज हो गई है। या वो हमेशा बिल्कुल। बोलते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। जी बिकॉज बिल्कुल। व्हाट बिकॉज हमको व्हाट वी हैव टू डील इज टू रीड बिटवीन द लाइंस। हम्म। क्योंकि वो तो नेचुरली दे कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, दे विल राइट। टेल यू स्ट्रेट।
कि 1 2 3 मींस किडनी फेलियर, लेकिन उसके बीच में क्या होता है वो मालूम होना जरूरी है। सर इन जनरल में अगर इन जनरल हिंदुस्तानी आवाम के बारे में आपसे पूछूं तो कितनी फिट है हमारी किडनी इन जनरल एज कम्पेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? आर वी फिट? Yeah, I think fitness wise we are not inferior to others, लेकिन maybe they are little more aware, they are more educated. इसकी वजह से शायद उनको, जैसे कोई भी चीज हमारे इधर हम लोग जरा देर से पहुंच जाते हैं, वो जी। जल्दी से पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट भी फास्ट हो जाता है. That's why if you have seen the longevity of life in Western countries 90 years, हम लोग 68 पे अभी तक रुके हुए हैं. जी. किस एज के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना शुरू करें लोग अपनी किडनी का? जैसे अभी आप कह रहे थे कि दादा दादी भी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो यानी एज मैटर नहीं करता है? एज मैटर जरूर करता है. यानी कोई अगर 20 साल का लड़का है और वो अपनी अगर दादी की किडनी ले रहा है, तो नेचुरली द किडनी हैज एज्ड, करेक्ट, इट हैज वर्क फॉर सो मेनी इयर्स. तो उस वक्त हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो अगर अपने सन को या डॉटर को देता है तो एज डिफरेंस 15-20 साल हो जाएगी, और वो फिट रहेंगे तो जरूर दे देंगे. दूसरी चीज होती है कि अगर एक फैमिली में एक ग्रैंडफादर है और फादर है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक किडनी ये गारंटी नहीं है कि हमेशा के लिए चलेगी, तो दोनों दे रहे, तो हम लोग पहले बोलते हैं लेट अस टेक द ग्रैंडफादर्स फर्स्ट. व्हेन 5-10 साल चले जाएंगे, अगर वो फेल हुई, फादर विल कम आउट एंड देन वी कैन ट्रांसप्लांट. उल्टा अगर करेंगे, पहले फादर का ले लेंगे, तब तक शायद ग्रैंडफादर के देने की नौबत ही नहीं आए. ट्रू. सर कुछ और लास्ट में जाते जाते आप कहना चाहें जो मैं पूछ नहीं पाई, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिसनर्स टू सी. फॉर लिसनर, अगर हम बोले कि हमारे कंट्री में क्रॉनिक किडनी डिसीज अबाउट 800 पर मिलियन इतने लोग हैं, ये रियली अलार्मिंग. उसमें से 1/4 यानी 150 to 200 पर मिलियन पॉपुलेशन, इतने लोग किडनी फेलियर से ये करे. अगर हमारे इधर कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अगर और तेजी से बढ़े और लोगों को किडनी मिले, क्योंकि हमारे पास about 2.5 lakh at a time patients waiting for the kidney transplant रहते हैं, लेकिन सिर्फ 1500 लोगों को किडनी मिल जाती है, और उसमें मेजॉरिटी रिलेटेड की होती है. कुछ लोगों को, कुछ नसीब वाले रहते हैं, उनको कैडावर किडनी मिलती है. तो हम लोग रिलेटेड तो रहेंगे, लेकिन अगर कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अगर और तेजी से चले, लोगों को किडनी जल्दी मिले, तो it will be very good for the community on a whole. सेकंड. थैंक यू सो मच सर, आपकी सभी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.